Hi everyone, this is Shishir Das and I welcome you all to this Unacademy YouTube channel for GATE and ESE aspirants, especially for discipline electrical, electronics and instrumentation. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स जो कि ईडीसी का एक टॉपिक एक यूनिट है जिसमें हम लो लेवल इंजेक्शन जो टर्मिनोलॉजी है इसको डिकोड करेंगे। इसके पहले भी मैंने आपको 2 पार्ट्स में वीडियोस प्रोवाइड किए हैं। वो वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है इसी यूट्यूब चैनल का। जस्ट आप जाइए उसको देखिए क्योंकि उसमें मैंने आपको ये बताया है कि बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स में अगर आपको कंसंट्रेशन का क्वेश्चन आता है, सेटेड सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन आता है, आपको एनर्जी बैंड डायग्राम का क्वेश्चन आए या फिर डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन आए, तो आपको उसको किस तरीके से हैंडल करना है, लेस टाइम में ट्रिकी वे में फॉर्मूला यूज करते हुए आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो एग्जाम हॉल में आप सॉल्व करेंगे वो बढ़ सकता है। अगर वो बढ़ता है तो डेफिनेटली आपके मार्क्स जो आप गेन करने वाले हैं 2025 गेट में या फिर 2026 गेट में वो आपका एनहेंस हो सकता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एक्चुअली जो हमारा ट्रिक है, जो हमारा फॉर्मूला है, जो हमारा लेस टाइम में क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए हमको किस थॉट प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है, उन सारे टॉपिक्स में हम बात करते हैं। तो आइए जानते हैं कि अगर हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन जो कि लो लेवल इंजेक्शन का है, तो उसमें हमको कौन-कौन से टर्मिनोलॉजीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है, कौन से ग्राफ्स होते हैं, कौन से फॉर्मूलेज़ होते हैं और उससे क्वेश्चन कैसे तैयार होता है। यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा हुआ है जब हम लो लेवल इंजेक्शन देखेंगे, पहले तो हम लो लेवल इंजेक्शन क्या है उसको डिकोड करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उसमें सिर्फ आपको माइनॉरिटीज कंसंट्रेशन को ही ध्यान में रखना है, मेजॉरिटी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये जो माइनॉरिटी कंसंट्रेशन है इसको टाइम और डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में आपको ड्रॉ करना आना चाहिए जब भी उसमें कोई लाइट सोर्स इल्यूमिनेट करता है सेमीकंडक्टर में। ठीक है, इसके बारे में हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे, लो लेवल इंजेक्शन के बारे में भी जानेंगे। लेकिन इस थ्योरी को आपको समझना ज़रूरी है कि किस बात पे हमारा मोटिव होना चाहिए किसी एक क्वेश्चन को देख के जो कि लो लेवल इंजेक्शन टॉपिक पे होगा। यहाँ पे हम बोलेंगे कि हमारे पास एक रेडीमेड फॉर्मूला है, जिसको हमको केयरफुली अंडरस्टैंड करना पड़ता है और उसको ही यूज़ करना पड़ता है। हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग में वो यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन का होगा या फिर एड्ज इल्यूमिनेशन का होगा आपके पास। तीसरी बात ये है कि रिकॉम्बिनेशन एंड जनरेशन रेट्स जो है, उसको भी आपको क्लेवरली यूज़ करना पड़ता है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें ईज़ी तरीके से। तो ये 3 चीज़ें आपके दिमाग में अगर हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि एक्चुअली लो लेवल इंजेक्शन हम किसको बोलेंगे? तो हमारे पास अगर हमको बोला जाए कि क्वेश्चन जो है वो लो लेवल इंजेक्शन का है, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि लो लेवल इंजेक्शन मतलब जिसमें आपके पास चार्ज कैरियर्स को जो इंजेक्ट किया गया सेमीकंडक्टर के अंदर, जब भी कोई सेमीकंडक्टर को आप इल्यूमिनेट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज ए सेमीकंडक्टर, इफ यू इल्यूमिनेट दिस सेमीकंडक्टर विथ सम लाइट सोर्स, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लाइट जो है वो इसके किसी एड्ज पे अप्लाई किया, ये इस सेमीकंडक्टर का एड है, तो इस सेमीकंडक्टर के अंदर आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का इंजेक्शन होता है। ये नहीं कि सिर्फ माइनॉरिटी का मेजॉरिटी भी इंजेक्ट होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी का जो कंसंट्रेशन है, जो इस लाइट की वजह से एनहेंस होता है या फिर इंक्रीज होता है, उसका परसेंटेज इंक्रीमेंट बहुत लेस है। तो उस मेजॉरिटी कैरियर का डिफ्यूजन इसके अंदर पॉसिबल नहीं है, बट माइनॉरिटी कैरियर की डिफ्यूजन पॉसिबल है। लेकिन जो माइनॉरिटीज़ इसके अंदर इंक्रीज़ होगा, है ना? ऑलरेडी आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के इंक्रीमेंट की बात करें, सपोज़ इसमें आपके पास डेल्टा पी है और ये आपके पास एन टाइप का सेमीकंडक्टर है और डेल्टा पी इन एन टाइप सेमीकंडक्टर ये आपका माइनॉरिटीज़ है जो कि इंक्रीज़ हुआ है। तो ये जो इंक्रीमेंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, इसकी वैल्यू बहुत लेस होगी। आपके पास जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप के सेमीकंडक्टर में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। अगर ये कंडीशन होता है तो इस कंडीशन को वी कैन कॉलिंग एज लो लेवल इंजेक्शन। इसको हम लो लेवल इंजेक्शन एलएलआई के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हालांकि पर्टिकुलरली इस कंसेप्ट को बहुत कम जगह यूज किया जाता है, मैक्सिमम जगह जिस ग्राफ और फॉर्मूले को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो ग्राफ है, एक आपके पास एड्ज इल्यूमिनेशन का होगा, एक आपके पास ओवरऑल पूरे सेमीकंडक्टर में यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन का होगा। दोनों में एक अंतर है कि एक जो है वो आपके पास
डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ किया जाता है किसका? माइनॉरिटी कंसंट्रेशन का इन एन टाइप सेमीकंडक्टर व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग, और वो जो एक्स पे डिपेंड करता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके की होती है, और ऑलरेडी जो हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन है उसको हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये किसके लिए है? जब भी आप एड्ज इल्यूमिनेशन करेंगे, दिस इज फॉर एड्ज इल्यूमिनेशन, मतलब किसी एड्ज को आप लाइट सोर्स से इल्यूमिनेट कर रहे हैं, इल्यूमिनेट कर रहे हैं, तो उस समय आप इस ग्राफ को यूज करेंगे। और यहाँ पे ये जो आपका कंसंट्रेशन है, ये ओवरऑल जो एनर्जी, लाइट सोर्स की एनर्जी लगाने के बाद जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू है उसकी वैल्यू। तो इसको आप कई सारे नोटेशन को यूज करके यहाँ पे आप इसको लिखते हैं, डेट इज कई बार हम लोग इसको पी डैश एन, जो कि एट जीरो डिस्टेंस पे है, ऐसा लिखते हैं। और ये आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, जो कि एन टाइप के सेमीकंडक्टर में आपको यूज करना है, जिसका कंसंट्रेशन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और ये इंक्रीज नहीं होता होता विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला यही वाला है कि यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ग्राफ है ये किस तरीके से धीरे-धीरे डिक्रीज हो रहा है। इस ग्राफ का मतलब है कि जो माइनॉरिटी चार्ज के लिए इंजेक्ट हुआ है किसी एक पर्टिकुलर एज से, वो किस तरीके से डिक्रीज हो रहा है सेमीकंडक्टर के अंदर। तो इसको हम लिखते हैं, दिस इज पी डैश एन व्हिच इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू पी डैश एन, जो कि आपके पास जीरो डिस्टेंस पे है, इंटू ई रेस टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एल पी, क्योंकि ये पी टाइप का चार्ज आप यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। तो ये होता है एलपी आपका डिफ्यूजन लेंथ। दिस एलपी इज नथिंग बट दिस इज डिफ्यूजन, दिस इज डिफ्यूजन लेंथ। तो ये कुछ फॉर्मूलेज है जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने ये जो इंक्रीमेंटेड चार्ज कैरियर है ना, जो कि लाइट सोर्स की वजह से बड़ा है, उसको किसी भी डिस्टेंस पे फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा। लेकिन अगर आपको कोई पूछे कि टोटल या फिर नेट चार्ज कितना है, टोटल जो आपके पास इंजेक्टेड चार्ज कैरियर्स, यहाँ पे ये जो है ये इंजेक्टेड चार्ज कैरियर से टोटल लिखें, तो आपके पास यहाँ से बॉटम से यहाँ तक की वैल्यू होगी। और ये जो बॉटम में आपके पास जो इनिशियल चार्ज आपके पास है, दैट इज गिवन बाय, तो ये आपके पास पी एन नॉट, जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वैल्यू है, प्लस डैश आपके पास पी डैश एन ऑफ एक्स, पी डैश एन ऑफ जीरो, और पी डैश एन ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, एंड दैट कैन बी रिटन बाय दिस इज पी एन नॉट प्लस दिस इज पी डैश एन ऑफ जीरो इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एल पी। ये आपका फॉर्मूला होगा अगर आप एन टाइप का सेमीकंडक्टर कंसीडर करते हैं। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो एक बार कोर्स में रिवाइज कर लीजिए, और उस रिवीजन के बाद आप क्वेश्चन को डील करना स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पे मैंने एड्ज इल्यूमिनेशन की बात की है। अगर आपका यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन हो जाए तो क्या होगा? तो आपके पास फॉर्मूला अब टाइम के रेस्पेक्ट में ड्रॉ होगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में ड्रॉ किया है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में मैंने ड्रॉ किया है जो कि सेंटीमीटर में है। यहाँ पे आपको टाइम के रेस्पेक्ट में ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि टी के रेस्पेक्ट में होगा। ये सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने एड्ज इल्यूमिनेशन लिखा है, यहाँ पे मैं लिखूंगा नेक्स्ट स्टेज में ये यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन का क्या है, यूनिफॉर्म इल्यूमिनेट किया गया। अगर मान लो किसी सेमीकंडक्टर को लाइट सोर्स से, तब आप डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में नहीं लिख पाएंगे, इसीलिए उसको टाइम के रेस्पेक्ट में लिखा जाता है। और यहाँ पे फिर से वही चीज है कि आपके पास जो चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको ड्रॉ करेंगे। ग्राफ एग्जैक्टली वैसा ही आएगा जैसा पहले आया था, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ यही है कि जो ग्राफ में आपका एक्स के वजह से आपने लिखा था, अब इसको आप लिखेंगे दिस इज पी डैश एन विथ रेस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू दिस इज पी डैश एन एट जीरो ई टू द पावर ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाई टाउ पी। ठीक, तो यहाँ पे आपके पास यहाँ से लेके दिस इज पी डैश एन एट जीरो डिस्टेंस पे आपका है, और आपको ये पता है कि ये आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम में माइनॉरिटी कैरियर का कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे भी अगर आप नेट चार्ज या फिर टोटल चार्ज लिखना चाहें जो कि बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज पी डैश। आप पी डैश मत लिखिए क्योंकि ये जो डैश है ये एक्सेस कंसंट्रेशन के लिए है,
तो आपको यहाँ पे पी एन एट एनी टाइम टी लिखना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू जो एक्सेस कंसंट्रेशन आपका बढ़ा हुआ है, दैट इज पी डैश एन ऑफ टी प्लस पी एन नॉट, इन दोनों का एडिशन। सो यहाँ पे भी आप इसको एक्सप्लोर करके पूरा लिख सकते हैं, दैट इज पी डैश एन ऑफ जीरो इंटू ई रेस टू माइनस टी डिवाइडेड बाई टॉ पी, और आपके पास यहाँ पे पी एन नॉट, ये दोनों का एडिशन है। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन के लिए, वो एड्ज इल्यूमिनेशन के लिए, दोनों के लिए दोनों का अंतर है, दोनों में अंतर है एक्चुअली। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला और यूज करना पड़ेगा, दैट इज जनरेशन या फिर रिकॉम्बिनेशन रेट। तो अगर हम जनरेशन रेट की बात करेंगे तो आपके पास जो एक्सेस चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन आपको मिला है पी डैश एन डिवाइडेड बाय, आप अगर उसको टॉपी से डिवाइड कर देंगे तो ये जनरेशन रेट बताता है। तो यहाँ पे कभी भी आपको एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है जो कि लाइट की वजह से बढ़ा है, तो आप यहाँ पे जनरेशन रेट जो कि जी एन है या फिर जीपी है इनटू टाउ पी से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये कई जगह यूज होता है। इसको मैं जी एन से रिप्रेजेंट किया हूँ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपको लर्न करना पड़ेगा जब आप इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। चलिए एक आध क्वेश्चन हम लेते हैं, सो दैट यू कैन हैव ए बेटर आइडिया। यहाँ पे देखिए आईएससी बैंगलोर का एक क्वेश्चन है जिसमें ये बोला गया है, कंसीडर ए सिलिकॉन सैंपल एट टी इज इक्वल टू 300 केल्विन with a uniform donor density nd is equal to 5 into 10 to the power 16 per centimeter cube illuminated uniformly such that, तो यहाँ पे इस सेमीकंडक्टर को यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेट किया गया है, एज इल्यूमिनेशन नहीं किया गया, सच दैट द ऑप्टिकल जनरेशन रेट is G optical is equal to 1.5 into 10 to the power 20 पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये यूनिट को भी ध्यान दीजिएगा, ईडीसी सब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे यूनिट भी कई बार आपको चेंज करना पड़ता है, और अगर आप यूनिट चेंज नहीं करेंगे तो आंसर आपका जिस यूनिट में है वो सेम यूनिट नहीं आ पाता। तो क्योंकि ये जनरेशन रेट है, जनरेशन रेट मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए पर सेकंड आया, और ये कंसंट्रेशन को डिफाइन कर रहा है, इसलिए पर सेंटीमीटर क्यूब भी आएगा। और आगे ये लिखा है कि थ्रू आउट द सैंपल द इंसिडेंट रेडिएशन इज टर्न ऑफ एट टी इज इक्वल टू जीरो। मतलब वो जो इंसिडेंट रेडिएशन है, जो लाइट सोर्स आपके सेमीकंडक्टर में पड़ रहा था, उसको किसी एक पर्टिकुलर टाइम दैट इज टी इज इक्वल टू जीरो पे ऑफ कर दिया गया। ऑफ करने के बाद जो जनरेशन इसके अंदर हो रहा था वो नहीं हो पाएगा, अब सिर्फ और सिर्फ रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। एज्यूम लो लेवल इंजेक्शन, ये हमको एज्यूम करना है कि आपके पास यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से इलेक्ट्रॉन्स का, उस कंसंट्रेशन से ज्यादा आपका माइनॉरिटी नहीं हो पाया, जो जनरेटेड चार्ज कैरियर से वो नहीं बढ़ पाए जब आपने लाइट सोर्स से इल्यूमिनेट किया तब। ठीक है, तो ये लो लेवल इंजेक्शन है। कई बार हाई लेवल इंजेक्शन भी दिया हुआ हो सकता है। हाई लेवल इंजेक्शन का मतलब है कि आपने लाइट सोर्स लगाया किसी सेमीकंडक्टर में, और उसमें जो जनरेट हुए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, उनका कंसंट्रेशन जो उसमें ऑलरेडी अवेलेबल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कंसंट्रेशन थे, उससे भी ज्यादा बढ़ गया। तो अगर आप हाई लेवल इंजेक्शन की बात करते हैं, मान लीजिए दैट इज हाई लेवल इंजेक्शन, तो यहाँ पे आप मान लीजिए एक एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। छोटी सी बात लेकिन पते वाली बात। आपके पास यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो डेल्टा पी है, जो कि आपका जनरेट हुआ है इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसकी वैल्यू आपके पास इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन जो ऑलरेडी इस एन टाइप के सेमीकंडक्टर में था, ड्यू टू डोपिंग उससे ज्यादा बढ़ जाए, तो आप समझ जाना कि आपका क्वेश्चन हाई लेवल इंजेक्शन का है। Assume low level injection to be valid and ignore surface effect। surface effect मतलब इसके सरफेस में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं या फिर एटम्स होते हैं जो किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बना पाते, तो उन चार्ज कैरियर्स या फिर उन एटम्स को इग्नोर करना है। हालांकि हम अभी तक उसको कंसिडर नहीं किए हैं, और हम कंसिडर आगे करेंगे भी नहीं, फिर भी दिया हुआ है तो कम से कम टर्मिनोलॉजी डिकोड तो करने आना चाहिए। तो ये इसके सरफेस में, इस सेमीकंडक्टर के सरफेस में जो चार्ज कैरियर्स होंगे जो कि अनबाउंडेड होंगे, बिकॉज ये उसका एड्ज है, तो उन चार्ज कैरियर्स की वजह से जो कंसंट्रेशन में इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होगा वो बहुत कम होता है।
आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, उसको इग्नोर करने बोल रहे हैं, हम करके चल रहे हैं। द कैरियर लाइफ टाइम टीपी नॉट इज इक्वल टू 0.1 माइक्रोसेकंड और टी एन नॉट मतलब इलेक्ट्रॉन्स का लाइफ टाइम और होल्स का लाइफ टाइम दिया गया है। यहाँ पे होल कंसंट्रेशन एट टी इज इक्वल टू 0 एंड द होल कंसंट्रेशन एट टी इज इक्वल टू 0.3 माइक्रोसेकंड रेस्पेक्टिवली आपको फाइंड आउट करना है, इसलिए इसके दो आंसर दिए गए। तो हम इस क्वेश्चन को जब डील करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमको ये बता दिया गया है कि हमको दो पर्टिकुलर पॉइंट फाइंड आउट कर पे वो चीजें फाइंड आउट करनी है। टी इज इक्वल टू 0 ये भी यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन का ही हम लोगों ने बनाया था, और यहाँ पे कहीं मान लीजिए 0.3 माइक्रो सेकेंड है, तो इस टाइम पे आपके पास जो कंसंट्रेशन है उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो आपके दिमाग में दो चीज आया होगा कि सर टोटल कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है या तो सिर्फ आपके पास जो बढ़ा हुआ कंसंट्रेशन है वो फाइंड आउट करना है। देखिए आपको मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ, आप टोटल फाइंड आउट करें या फिर सिर्फ इंक्रीमेंटेड वैल्यू जो कि लाइट सोर्स की वजह से आया है उसको फाइंड आउट करें, आपका आंसर सेम आने वाला है। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा हुआ सर? इसलिए क्योंकि आपके पास जो ये जो माइनॉरिटी कंसंट्रेशन है इसका मैग्नीट्यूड बहुत ही लेस है, और जब ये इस वैल्यू से एडिशन होगा जो आपके पास इंक्रीमेंट हुआ है, तो आपका आंसर वही आएगा जो आप सिर्फ इस वैल्यू को कंसीडर करके फाइंड आउट करेंगे। तो मतलब ये है कि ये जो पी एन नॉट की वैल्यू है ये बहुत लेस है। तो आप टोटल फाइंड आउट करें या फिर सिर्फ इंक्रीमेंटेड वैल्यू फाइंड आउट करें, दोनों का आंसर आपको सेम मिलने वाला है। इसलिए आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो फॉर्म हुआ है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग डायरेक्टली फार्मूला लगा के सॉल्व करें, हमको देखने की जरूरत नहीं है। टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड में अगर हम लोग फाइंड आउट करें, हमारे पास माइनॉरिटी कितना आएगा? तो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज पी डैश एन एट 0, और इसको फाइंड आउट करने के लिए हम जनरेशन रेट का हेल्प ले सकते हैं, जो अभी अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था, और जो आपका वी कैन से द लाइफ टाइम ऑफ द चार्ज कैरियर्स, इसका हेल्प लेके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो पी डैश एन ऑफ 0 है, जितना का चार्ज कैरियर्स आपका बढ़ा है, क्योंकि एट 0 पॉइंट पे आपका लाइट सोर्स लगना बंद हो गया था, तो इसका मतलब है जो भी चार्ज कैरियर्स स्टेडी स्टेट में बढ़ने की बात होगी वो इसी पर्टिकुलर वैल्यू तक ही बढ़ा होगा। उसके बाद आपके चार्ज कैरियर्स में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं आया, तो ये स्टेडी स्टेट की वैल्यू है जो कि इंक्रीमेंट हुआ है, और आप इसको जी और ये टाउ पी नॉट इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपके पास फॉर्मूला मैंने यही वाला यूज किया है, और ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में वी कैन हैव कि आपको ये बोला गया द होल कंसंट्रेशन एट टी इज इक्वल टू 0, तो उसके लिए हमको जी ऑप्टिकल की वैल्यू दैट इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 20 यूज करना है। सो दिस इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 20 यूज करना है, और इसको मल्टीप्लाई करना है टाउ पी नॉट से, और टाउ पी नॉट जो है वो 0.1 माइक्रो सेकेंड है। तो यहाँ पे आपके पास 0.1 एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -6, ये आप आंसर निकाल सकते हैं पी डैश एन ऑफ 0 का। मैं भी चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे 1.5 इंटू 10 टू द पावर 13 आएगा, दिस इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 13 है, और यूनिट आपके पास हो जाएगा दिस इज इक्वल टू ये आपके पास कंसंट्रेशन है मतलब पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो गया। सो पी डैश एन ऑफ 0 आपके पास आ गई है। चाहे तो आप माइनॉरिटी फाइंड आउट कर लो, चाहे ना मत फाइंड आउट करो, दैट इज डिपेंड ऑन यू। एक पार्ट ऑफ क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया है। तो इसमें आप अगर ऑप्शंस में देखेंगे तो ये 1.5 इंटू 10 टू द पावर 13 पहला दिया गया है, दूसरा भी 1.5 इंटू 10 टू द पावर 13 दिया गया है। तो मतलब सी और डी जो है वो आपका रॉन्ग हो गया। आपका करेक्ट आंसर या तो ए होगा या तो बी होगा। अब आप दूसरे पार्ट में चले जाइए। टी इज इक्वल टू 0.3 सेकंड में आपको फाइंड आउट करना है। तो टी इज इक्वल टू 0.3 सेकंड में फाइंड आउट करना है, तो यहीं पे हम फाइंड आउट करते हैं बाय ड्राइंग ए लाइन। तो ये आपके पास ये पार्ट हो गया। अब आप यहाँ पे टाइम जब आपके पास 0.3 माइक्रोसेकंड दिया गया है, तब आपको फिर से यही चीज फाइंड आउट करना है। तो 0.3 माइक्रोसेकंड में आपको फाइंड आउट करना है, तो आपके पास पी डैश एन
एट 0.3 माइक्रोसेकंड इज इक्वल टू पी डैश एन एट 0 में जितना है इंटू ई रेस टू माइनस यहाँ पे 0.3 माइक्रोसेकंड डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा टाउ पी, जो आपका ऑलरेडी फॉर्मूला है, जो अभी अभी मैंने लिखा था। तो इसके लिए आपके पास पी डैश एन ऑफ 0 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, दैट इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 13 आपके पास ऑलरेडी है। बस आपको ये वाला पार्ट कैलकुलेट करना है, दैट इज 0.3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 डिवाइडेड बाय आपके पास टाउ पी की वैल्यू जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, यही होगा। दिस इज 0.1 इंटू 10 टू द पावर -6। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले को यूज करके आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो आंसर आपको मिलने वाला है दैट इज 7.46 इंटू 10 टू द पावर 11। So this is 7.46 into 10 to the power 11. 7.46 into 10 to the power 11 पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए बहुत छोटा सा सॉल्यूशन था, क्वेश्चन बड़ा होगा भले ही, लेकिन वी गॉट द आंसर। यहाँ पे 7.46 मतलब ये। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको आइडिया है तो। नहीं तो इतने बड़े क्वेश्चंस को देख के आप फंस जाएंगे। ये देखिए छोटा सा आपका सॉल्यूशन है जिसको मैंने फाइंड आउट कर लिया। ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे मैंने फाइंड आउट किया। यहाँ पे जो आपके पास कंसंट्रेशन की वैल्यू है, ये टाइम इज इक्वल टू 0.3 माइक्रोसेकंड पे मैंने फाइंड आउट किया। एंड बोथ इज मैचिंग विथ योर आंसर जो आपके पास ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और हम लेते हैं इसी थ्योरी का, सो दैट यू कैन हैव द बेटर आइडिया। आपके पास इसका एक अच्छा खासा आइडिया हो जाए। ये वाला क्वेश्चन, तो ये आईआईटी रुड़की का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया एज शोन ए यूनिफॉर्मली डोप्ड सिलिकॉन बार ऑफ लेंथ एल इज इक्वल टू 0.1 माइक्रोमीटर विथ ए डोनर कंसंट्रेशन एन डी इज इक्वल टू 10 टू द पावर 16 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास एक सेमीकंडक्टर है, समझ लीजिए। इसको इल्यूमिनेट किया गया इस एड्स पे x इज इक्वल टू 0 पे लाइट सोर्स है। इसके पास ऑलरेडी इतने अमाउंट ऑफ डोनर एटम्स अवेलेबल थे और इसका जो लेंथ है वो 0.1 माइक्रोमीटर है। तो इसके अंदर क्योंकि ये आपके पास सच दैट द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल पेयर्स आर जनरेटेड, इसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर जनरेट हुए और उनका जो जनरेशन रेट है वो यहाँ पे दिया गया है। इस फॉर्मूले से आपको उसको कैलकुलेट करना है। वेयर जीएल नॉट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 17, इस जीएल नॉट की वैल्यू भी बता दी गई। ठीक है, ये जनरेशन रेट है जो कि एक्स पे डिपेंड करता है। मतलब अलग अलग पॉइंट्स पे आपके पास जनरेशन रेट अलग अलग आएगा, क्योंकि आपका जनरेशन रेट जो है वो एक्स पे डिपेंड करता है। यहाँ पे होल लाइफ टाइम इज 10 टू द पावर -4 सेकंड दिया गया है, ये लाइफ टाइम दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दिया गया है, होल डिफ्यूजन कोफिशिएंट डीपी की वैल्यू दी गई है एंड लो लेवल इंजेक्शन कंडीशन जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। एज्यूमिंग ए लीनियरली डिकेइंग स्टेडी स्टेट एक्सेस होल कंसंट्रेशन दैट गोज टू 0 एट x इज इक्वल टू l। तो जैसे हम इसके पहले एक्सपोनेंशियल ग्राफ लेते थे, ये बोल रहा है कि एक्सपोनेंशियल डीके नहीं हुआ है, जो चार्ज कैरियर्स रिकम्बाइन हुए वो लीनियर डीके हुए। And the magnitude of diffusion current density at x is equal to L by 2 in ampere per centimeter square। तो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है ये पार्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्यूजन करंट। तो हमको डिफ्यूजन करंट का मैग्नीट्यूड यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे एक ग्राफ है और उस ग्राफ को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। वो ग्राफ ये है कि आपके पास जो चार्ज कैरियर्स है वो लीनियरली डिके हुए, एक्सपोनेंशियली नहीं हुए। और ये अब x इन सेंटीमीटर पे ड्रॉ है और ये आपके पास n टाइप का सेमीकंडक्टर है, तो ये p डैश n और ये x के साथ ड्रॉ हो रहा है। ये 0 है और ये लेंथ l है और इस लेंथ l की वैल्यू भी यहाँ पे मेंशन है 0.1 माइक्रोमीटर। तो ये आपके पास 0.1 माइक्रोमीटर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया है कि ये लीनियरली डिके हुआ और कंसंट्रेशन की वैल्यू 0 हो गई जब आपका लेंथ का वैल्यू 0.1 माइक्रोमीटर हुआ। तो ठीक है, तो इस एड्ज से इसको इल्यूमिनेट किया गया, लाइट सोर्स लगाया गया और लाइट सोर्स लगने के बाद यहाँ चार्ज कैरियर्स इस एड्ज में जनरेट हुए और ये रिकम्बाइन हो गए धीरे से। ठीक है,
तो इस तरीके का क्वेश्चन ये है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जनरेशन रेट भी दिया गया है, लेकिन आपको जिस पार्ट को फाइंड आउट करना है वो डिफ्यूजन है। और डिफ्यूजन किसके लिए फाइंड आउट करना है? तो यहाँ पे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वही डिफ्यूजन होगी। दैट मीन्स क्योंकि ये डोनर एटम यहाँ पे लिखा है 10⁻16, तो होल्स का डिफ्यूजन होगा। तो आपको यहाँ पे होल्स के डिफ्यूजन का फॉर्मूला लिखना है, एंड वो उसके में एक नेगेटिव साइन आता है, आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपके पास क्यू डीपी, और ये हो जाएगा आपके पास डीपी बाई डीएक्स, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कैसे चेंज हो रहा है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो जब आप कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एस, दैट इज चेंज इन डीपी विथ रेस्पेक्ट टू डीएक्स फाइंड आउट करेंगे, तो आपको सबसे पहले इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा चार्ज कैरियर्स विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज होंगे। तो एक्चुअली ये इंजेक्टेड या फिर बढ़ा हुआ चार्ज कैरियर्स है, इनिशियल वैल्यू नहीं है। दैट मीन्स ये जो है ये आपका पी डैश की वैल्यू, पी डैश, जो कि एन टाइप के सेमीकंडक्टर में जो एक्स के साथ जिसका कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। तो हमारे पास ये जो है दिस इज नथिंग बट पी डैश एन ऑफ एक्स, ये वैल्यू है। और इस पी डैश एन ऑफ एक्स को फाइंड आउट करने के लिए हमको यहाँ पे ये दिया गया है कि आपका जनरेशन रेट भी विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज हो रहा है। ये GL इज इक्वल टू GL नॉट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एल। तो हमको यहाँ पे चेंज इन द कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू dx अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको इसको डिराइव करना पड़ेगा, डेट इज दिस कंसंट्रेशन, दिस जनरेशन रेट कैसे चेंज हो रहा है, और उसको आपको टॉपी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि आपको ये पता है कि जनरेशन रेट इज इक्वल टू जो भी आपके पास एक्सेस कंसंट्रेशन है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, डिवाइडेड बाय आपके पास टॉपी होता है। तो आपका जो एक्सेस कंसंट्रेशन है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, वो G इंटू टॉपी हो जाएगा। ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नाउ जस्ट वी हैव टू गो लाइक दिस। तो मैंने क्वेश्चन का फ्लो आपको बता दिया है। अब आपको क्या करना है, ये जो कंसंट्रेशन है डेट इज पी डैश एन ऑफ एक्स, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डेट इज जी एल, डेट इज 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एल, और इसको आपको टॉपी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज द फॉर्मूला बाय विच वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस इज पी डैश एन ऑफ एक्स, और अगर आप यहाँ पे ढूंढ रहे हैं कि पी डैश एन ऑफ एक्स किधर है, तो ये आपके पास पी डैश एन ऑफ एक्स है। ठीक है, तो इन दिस वे वी हैव टू गो टू दिस क्वेश्चन। अगर आप डिकोड नहीं कर पा रहे तो ये क्वेश्चन का चलिए, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को में वैल्यूज पुट अप करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि ये क्या आएगा। तो यहाँ पे जीएल की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया है, वी कैन सी है दिस इज जीएल नॉट की वैल्यू 10 टू द पावर 17 है। तो दिस इज 10 टू द पावर 17, ये जीएल नॉट है, एंड दिस इज 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एल, इसमें कुछ नहीं कर सकते। और टॉपी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया है, दैट इज नथिंग बट हियर वी हैव 10 टू द पावर ऑफ -4 सेकेंड। तो दिस इज 10 टू द पावर ऑफ -4। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दिस इज पी डैश एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये आपके पास 13 14 15 16 17, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 टू द पावर -13, 14 15 16 17, यस। तो यहाँ पे ये आपके पास 13 हो जाएगा, दिस इज 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एन, ये आपका फॉर्मूला हो गया इसका पी डैश एन ऑफ एक्स का। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, दिस इज पी डैश एन ऑफ एक्स, ये जो आपने फाइंड आउट किया है, इसको इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे वही प्रूव करना है, इसका डिफ्यूजन करंट डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए। तो वी हैव टू डू दैट पार्ट। तो यहाँ पे 10 टू द पावर 13 ये कांस्टेंट है, और उसके बाद आपके पास 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एल है, तो ये नेगेटिव साइन विथ रेस्पेक्ट टू एल, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, दिस इज पी डैश एन ऑफ एक्स बाई डी एक्स। ये जो एल है ये कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि आपको ये पता है कि यहाँ पे एल जो है वो आपके पास 0.1 माइक्रोमीटर है, जिसको आप लिख सकते हैं दिस इज आल्सो कैन बी रिटन एज 0.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं बाय कन्वर्टिंग इट इनटू सेंटीमीटर। तो इसको हम यूज करेंगे और ये वैल्यू को यहाँ पे पुट अप करेंगे इसकी जगह, और बाकी सारे वैल्यूज ऑलरेडी है।
तो हमारा डिफ्यूजन करंट डेंसिटी जो है वो निकल जाएगा। So now we can put here this is Jp is equal to this is minus q मतलब 1.6 into 10 to the power of minus 19 और dp की वैल्यू हमको पुट अप करनी है और dp दिया हुआ होना चाहिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये आपके पास हो जाएगा दिस इज 100 और मल्टीप्लाइड बाई ये जो आपने इसकी वैल्यू निकाली है इसको पुट अप कर दीजिए दैट इज माइनस 10 टू द पावर 13 डिवाइडेड बाई एल। तो यहाँ पे माइनस 10 टू द पावर 13 डिवाइडेड बाई एल, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 10 टू द पावर 13 डिवाइडेड बाई एल मतलब 0.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 4 अगर मैं सेंटीमीटर में पुटअप करूँ तो ये सारे वैल्यूज मैंने ऑलरेडी पुटअप कर दिए हैं और इसका कैलकुलेटर को यूज करके आंसर निकाल लीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो वी हैव जेपी इज इक्वल टू 16 एम्पेयर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये नेगेटिव कैंसिल हो गया और आपके पास जेपी जो है इसकी वैल्यू 16 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ये आपका करेक्ट आंसर है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आया तो कुछ चीजें आप यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव क्यों आया। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी ये बताया था कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड करता है कि आपका करंट डायरेक्शन किस तरफ है। जैसे कि इस डायग्राम में हमको ये पता है कि यहाँ पे होल्स जनरेट हुआ है, तो ये जो होल्स का डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में है। ये आपका होल्स का डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है, मतलब सेमीकंडक्टर के अंदर इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपका करंट का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो आपको ये दिख रहा है कि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। इसी चीज को वेरीफाई इस आंसर ने कर दिया कि आंसर की वैल्यू पॉजिटिव आई। इसका मतलब है कि करंट का डायरेक्शन जो कि होल्स की वजह से है, डिफ्यूजन करंट उसका डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सिस की ओर है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो मैंने जो भी आपको थ्योरी दिया है उसमें सारा कुछ बताया है। आप एक बार उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो जिस भी टाइप का क्वेश्चन आए बड़े आराम से आप उस क्वेश्चन की थ्योरी को डिटेक्ट कीजिए, क्या दिया गया है, किस तरीके से दिया गया है और क्यों फार्मूला लग रहा है। ये सारी चीजों को डिटेक्ट करके आप आराम से, ज्यादा नहीं, एक पेज भी आपको नहीं लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये देखिए मैंने यहाँ से चालू किया और ये कुछ चीजें मैंने लिखते हुए आगे बढ़ा और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और इसी क्वेश्चन में अगर आप सर फोड़ेंगे तो काफी समय लग सकता है, लेकिन ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन होता है। आपको अगर फॉर्मूले का आइडिया है और फॉर्मूले के थ्रू आप किसी कंसेप्ट को समझ सकते हैं तो डेफिनेटली आपके पास क्वेश्चन जो गेट में दी रहती है वो चीजें इजी लगती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अगर आप कोर्स लेना चाहें अनअकैडमी के सोर्स से तो यहाँ पे आप कोर्स ले सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि अनअकैडमी ने काफी अच्छी-अच्छी चीजें जो है वो आप लोगों के लिए प्लान की है, जिसमें से कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये हमारे वो स्टूडेंट्स हैं जो कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में लास्ट ईयर गेट 2024 में पढ़ाई की थी, लर्नर्स है, जिन्होंने एआईआर 1 हासिल किया है। ठीक है? ऐसे 7 डिफरेंट ब्रांचेस के बच्चे हैं, जिनको एआईआर 1 मिला है फ्रॉम अनअकैडमी। गेट एश्योर एक ऐसा प्रोडक्ट है इसमें मान लीजिए अभी आप 12 मंथ के लिए गेट का कोर्स लेते हैं और आपका गेट का एग्जाम अनफॉर्चुनेटली किसी भी रीजन से क्रैक नहीं हुआ, तो आपको नेक्स्ट 12 मंथ के लिए फ्री गेट का सब्सक्रिप्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो मतलब 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 12 मंथ की प्राइस में मिल जाएगा। इसके लिए अगर आपका गेट अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हुआ तो उसका रीजन ये हो सकता है कि आपने पढ़ाई नहीं किया, लेकिन एक शर्त है, ये 12 मंथ के लिए एक्सटेंड तभी किया जाएगा जब आप पढ़ाई करें, मतलब 600 आवर्स ऑफ वॉच टाइम होना चाहिए आपके कोर्स का और आप टेस्ट में भी अपेयर होंगे, तब जाके ये पॉसिबल है कि आपको दिया जा सकता है। गेट का सब्सक्रिप्शन सितंबर 30 तक आपको मिल जाएगा 8499। एक बात की इसकी प्राइसेस और भी डिक्रीज हो गई है, ये 6999 लगभग 7000 रुपए हो गया है। तो आप इसको भी चेक कर लीजिएगा एक बार सब्सक्रिप्शन लेने से पहले, और अगर अगर 7000 आपका प्राइस हो गया है तो आपको लेना ही चाहिए। आपको सोचने वाली दूसरी बात है ही नहीं। यहाँ पे गेट जो है वो आपके लिए, गेट का एग्ज़ाम जो है वो जो कंडक्ट हो रहा है उसके पहले एक टेस्ट है, जिसको आप अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट बोल सकते हैं, जो कि सितंबर 28 को 11 एएम को एग्ज़ीक्यूट होगा। इसमें आप 100% स्कॉलरशिप जीत सकते हैं।
यहाँ पे हम बात करें कि सिग्नल एंड सिस्टम जो आपके लिए क्रैश कोर्स में स्टार्ट हो रहा है 28 ऑफ सितंबर, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसके अलावा आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी 28 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। आपको कोड की नीड पड़ेगी जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे किसी भी प्राइस में, तो आप कोड यूज कर सकते हैं SDSIR10। इस कोड को यूज करके आप सब्सक्रिप्शन में बेनिफिट्स ले सकते हैं, साथ में सारे फैकल्टीज का गाइडेंस भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल का, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन वाले स्टूडेंट्स को सारे बुक्स हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी या पीडीएफ नहीं, सारे बुक्स हार्ड कॉपी में होम डिलीवर्ड किया जाता है। तो आप इन बुक्स का एडवांटेज ले सकते हैं। इसमें थ्योरी है, नोट्स है, क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है, सबको यूज करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस। अगला क्लास आपको मिलेगा वो पीएन जंक्शन का मिलेगा, उसको भी पूरा देख लेना, ताकि आपको ये आइडिया हो कि क्वेश्चन कितने आराम से अंडरस्टैंडिंग के साथ, फॉर्मूले के साथ सॉल्व किया जा सकता है। ओके, बाय, थैंक्स, टेक केयर।